हेलो फ्रेंड्स, राधा वेलकम टू माय अजय फैमिली व्लॉग्स। आप लोग कैसे हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं स्टार्टिंग करी हुई सुबह से, तो आ गई थी मैं किचन में। सबसे पहले मैं अपने बेटे के लिए आज बनाऊंगी पास्ता, क्योंकि उसकी फरमाइश थी कि मम्मी मेरे लिए पास्ता बनाना आज लंच में। तो इसलिए मैं वैसे इसके लिए सब चीजें कम बनाती हूँ, क्योंकि स्कूल में मैं ज्यादा इसके लिए परांठे वगैरह ही पैक करती हूँ। लेकिन उसने फरमाइश करी थी कि मम्मी सारे फ्रेंड्स पास्ता लाते हैं, मैं भी पास्ता ले जाऊंगा, इसलिए मैंने उसके लिए पास्ता बनाया। तो यहाँ पे मैं पास्ता बना रही हूँ और एक तरफ मैं यहाँ पे भिंडी भी छौंक लूंगी। तो प्याज डाली मैंने, मतलब उसको मिर्ची वाला पास्ता नहीं बनाऊंगी, ऐसे नॉर्मल थोड़ा सा पास्ता बनाना है, इसलिए मैंने पास्ता उबाला नहीं, मैंने डायरेक्टली छौंका, पास्ता डाला, पानी डाला और फिर एकदम ही बना देती हूँ। तो मैंने उसमें प्याज डाली, नमक डाला, हल्दी गेरी, मिर्ची गेरी, थोड़ी सी मिर्ची गेरी और काली मिर्ची गेरी। अब मैं इसको पानी गिर के अच्छे से बना लूंगी और साथ ही साथ में भिंडी भी छौंक लूंगी बगल में। फिर उसको सब्जी छौंकने के बाद मैं उसको तैयार करूंगी अपने बेटे को स्कूल के लिए। अभी वो सो रहा है आराम से, मम्मी पूजा कर रही है। तो जब पहले मैं सब्जी छौंक लूंगी, वैसे अगर सब्जी कोई और होती तो मैं सब्जी बाद में ही बनाती, लेकिन कोई नहीं, भिंडी तो फटाफट सूख जाती है, तो साथ ही से मैंने छौंक दी भिंडी। और यहाँ चाय भी बना रही हूँ, पापा चले गए थे सुबह सुबह ही, तो पापा सुबह ही चाय पी के चले गए थे। तो यहाँ पे हमारा पास्ता एकदम छुक के रेडी है। मैं यहाँ पे भिंडी भी छौंक लूंगी, तो इसमें पहले मैंने अजवाइन गेरी, प्याज गेरी, नमक गेरूंगी, हल्दी गेरूंगी, मिर्ची गेरूंगी, नॉर्मल भिंडी जैसे बनाते हैं वैसे मैं मसाला भिंडी बनाने की सोच रही थी। लेकिन रात में मैंने इनसे बोला था कि दही ले आना और लहसुन अदरक का पेस्ट लेना, दोनों चीज लाना भूल गए, क्योंकि क्या कर सकते हैं, इसलिए मैंने कोई नहीं, मैंने ऐसे ही बना दिया नॉर्मल भिंडी। क्योंकि मसाला भिंडी में इसलिए बनाई थी क्योंकि इन लोगों को नॉर्मल भिंडी खाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, कैसी बनाई है, क्या बनाया है, ये है वो है। मतलब भैया इन लोगों को तो नहीं क्या चाहिए, मतलब एक ढाबे वाली ले आते ना तो वो ही अच्छा था। मैं इतना अच्छा अच्छा खाना बनाती हूँ, जैसे रात में मैंने बनाया था इन लोगों के लिए खमीरी रोटी और मटन ग्रेवी, तो कितनी अच्छी लगी थी सबको, कितना चाव से खाया था। मतलब नॉर्मल हरी सब्जी खाने में सबको ऐसा लगता है कि क्या दे दिया हमको जहर। भाई देखो, हरी सब्जियां ही में ही ज्यादा ताकत होती है। हाँ, मटन चिकन में भी होती है, लेकिन जो हरी सब्जियों में ताकत होती है ना, वो किसी भी चीज में नहीं हो सकती। तो हरी सब्जियां हर किसी को खानी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने चाय भी दे दूंगी मम्मी को। यहाँ पे पास्ता बनकर रेडी है मेरा और मैं अपने बेटे को तैयार कर चुकी हूँ नहला धुला के। तो यहाँ पे मैं उसका लंच पैक करके, और ये लीजिए, ये मैं बस मैंने तैयार कर दिया था, बेल्ट पहनाना भूल गई थी। मम्मी कह रही बेल्ट नहीं पहनाई, क्या करो यार, काम इतना होता है ना सुबह, तो थोड़ा बहुत ध्यान से निकल ही जाता है। तो कोई नहीं, मम्मी पहना रही है सब बेल्ट। और ये मेरा बेटा देखो हीरा जैसा तैयार हो गया है। और फिर ये चले गए थे, इसके बाद फिर मैंने आटा लगाया, आटा लगाने के बाद बनाऊंगी रोटी। तो यहाँ पे मैं सबके लिए रोटी बना के सबका टिफिन पैक कर दूंगी। तो आज भिंडी थोड़ी सी बची थी और वैसे आज मेरा पेट थोड़ा खराब हो गया, रात को लगता है ना मटन सूट नहीं किया, तो इस वजह से फिर मैं इसलिए अपने लिए खिचड़ी बनाऊंगी। तो खिचड़ी मैं, मम्मी और पापा, हम तीनों खिचड़ी खा लेंगे। बाकी पापा मम्मी के लिए मैं थोड़ी थोड़ी रोटी बना दूंगी। सब्जी वैसे दाल रखी हुई है फ्रिज में उसके साथ, क्योंकि भिंडी थोड़ी लाए थे तो इसलिए थोड़ी पड़ गई, इन लोगों के लंच में ही पैक हो गई और थोड़ी ये लोग खा के भी जाते हैं खाना, तो बस भिंडी खत्म। तो इसी वजह से मैंने अपने लिए थोड़ी खिचड़ी बनाई और मम्मी पापा के लिए रोटी बना दूंगी। दाल रखी है फ्रिज में। ऐसा नहीं है कि दो दो तीन दिन पुरानी दाल खा लेते हैं, पर जब एक दो दिन पहले की दाल होती है तो भाई चल जाती है ऐसे तो। फिर इसके बाद मैं सबका खाना पैक करूंगी। यहाँ पे मेरी रोटियां सारी बन चुकी हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देवर का पैक करती हूँ, फिर सबका मतलब 3 जनों का लंच पैक होता है, मेरे हस्बैंड और दोनों देवरों का। और खा के भी जाते हैं लोग, तो उस हिसाब से मैं खाना बनाती हूँ, बस इन्हीं लोगों के हिसाब से बनाती हूँ, क्योंकि सुबह और कोई नहीं खाता है। क्योंकि मैं भी दोपहर में खाती हूँ, तो मैं दोपहर में बना लेती हूँ। मम्मी पापा जब आते हैं जब उनके लिए ताज़ा बनाती हूँ। और ये जो राखी पे लड्डू वगैरह आए थे ना, ये अभी तक ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, मैं इनके लंच में पैक करती हूँ, ये तो वापस ही ले आते हैं, इनको पसंद ही नहीं है खाना। तो उसके बाद फिर मैंने बर्तन धोए सारे के सारे, जो भी सुबह किचन के बर्तन थे सारे बर्तन धो लूँगी, अच्छे से किचन की सफाई वफाई कर लूँगी। और ये देखिए हमारी किचन एकदम साफ हो चुकी है। ऐसी किचन खाना बनाने के बाद पता नहीं लगना चाहिए कि हमने किचन में काम किया, इतना सही से रखनी चाहिए किचन को। और फिर उसके बाद मैंने थोड़ी देर अपने लिए खिचड़ी छौंक दी थी यहाँ पे।
पतली सी खिचड़ी बनाऊंगी एकदम दाल वाली, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है थोड़ी पानी जैसी खिचड़ी बनाना। तो बस वही अपने लिए खिचड़ी छौंक रही, उसके बाद मैं लग गई थी काम में। तो ये कल जो मम्मी ने राख ही, ये कपड़े धुले हुए हैं जब से तय लगे हुए ऐसी गठरी में बंधे हुए हैं, तो आज मैंने कहा चलो इनको भी लगा के सेट करके रख ही देती हूँ जगह जगह पे इनकी, वरना ये इधर से उधर से इधर होते रहेंगे। तो सारे कपड़ों की तय लगा लूंगा। मैंने अपने बेटे को भी नहला दिया है, सब लोग जा चुके हैं काम पे। यहाँ पे मैं अच्छे से सफाई कर लूंगी। ये मेरा बेटा खेलने में लगा रहता है बस ऐसे ही अपने आप में। और आजकल ये बेड से उतरने लग गया है ना अपने आप, तो बहुत कोशिश करता है, मतलब एक दो बार तो उतर जाता है, लेकिन जैसे बाई चांस अपने आप उतर जाता है। इसे ये नहीं पता कि मैं उतर जाता हूँ, अभी भी थोड़ा थोड़ा डर लगता है, लेकिन कोशिश पूरी पूरी करता है। और यहाँ पे मैं सारे कपड़े इधर उधर जो भी बिखरे हुए हैं सब समेट दूंगी। और सारे कपड़े जो बेड में रखने आने वाले हैं अंदर बेड में रख दूंगा। मम्मी वाले मैंने वो गठरी में बांध दिया है। और बस मम्मी के कपड़े इसलिए गठरी में बांधी क्योंकि मम्मी जाती हैं सुबह जल्दी और बेड पे सो रहे होते हैं देवर, तो मम्मी को कपड़े निकालने में परेशानी होती है, तो मम्मी ऐसी गठरी में बांध के रख देती है अलग से। और हमारे घर में थोड़ा स्पेस भी कम है कपड़ों के रखने के लिए, तो इसी वजह से हम ऐसे गठरी बांध के रख देते हैं ना, ज्यादा बेकार लगता है और सही भी रहता है, कपड़े एकदम तय लगा के रख दो। और यहाँ पे मेरा बेटा एकदम खेलने में लगा हुआ है अभी भी। और मैं फटाफट से अब झाड़ू लगा लूंगी, तीनों कमरों में ऐसे ही सफाई करके झाड़ू लगा लूंगी। मेरा डेली का है कि तीनों कमरों में झाड़ू पोछा डेली करती हूँ। चाहे कभी कभार अच्छे डीप क्लीनिंग कर देती हूँ, कभी कभार ऐसे नॉर्मली बाहर बाहर से कर देती हूँ, पर करती रोज हूँ। मैं एक दिन भी स्किप नहीं करती हूँ। हाँ, जिस दिन तबीयत खराब होती है उस दिन थोड़ा पोछा मारना नीचे और ऊपर स्किप कर देती हूँ, लेकिन झाड़ू पोछा मैं डेली सोचती हूँ कि डेली करूँ। कोई भी दिन छूटे ना, चाहे लेट हो, चाहे 1 बजे तक हो, चाहे 2 बजे तक हो, पर धीरे धीरे कर लेती हूँ। और ये भी 1-2 बजे तक जब भी होता है जब मेरा बेटा थोड़ा छोटा है। अभी मेरा बेटा थोड़ा चलने लग जाएगा थोड़ा अच्छे से, अपने आप को जैसे मेरा नॉनी मैनेज कर लेगा, तो फिर मैं आराम से कर पाऊंगी काम, फिर मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी। और मैं अच्छे से झाड़ू लगा लूंगी। और फिर मैं अपने कमरे में भी आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। नीचे वाले कमरे की मैं झाड़ू सुबह वो तो मैंने सुबह ही लगा ली थी। सुबह उठी थी जब मैंने रसोई का काम करके हटी ना, तो नीचे जाके सफाई कर ली थी पहले मैंने, लेकिन मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो वही बस फिर मैं अपने ऊपर वाले कमरे की भी झाड़ू पोछा कर लूंगी अच्छे से। दोनों कमरों में अच्छे से फिनाइल डाल के पोछा लगा लूंगी, क्योंकि आजकल बारिश का मौसम है तो कीड़े मकोड़े ऐसे घूमते हैं जैसे कि जैसे उन्हीं का घर हो ये। और मैं कोशिश करती हूँ कि पूरी अच्छी सी डीप क्लीनिंग करूँ। और फिर मेरा बेटा भी आ गया था स्कूल से, तो बस इसको मैं थोड़ा सा प्यार कर रही थी और ये हाय कर रहा था। उसके बाद फिर पापा भी मम्मी भी आ गए थे, तो मैंने उनके लिए फटाफट से रोटी बनाई, दाल गरम करी और खिचड़ी भी जल्दी जल्दी सबको खाना दे दूंगी बना करके। फिर उसके बाद मैं अपने कपड़े धोंगी, क्योंकि 3-4 दिन से मैं कपड़े धो नहीं पा रही हूँ बारिश के जब से राखी हुई, क्योंकि रोज बारिश हो रही थी। आज मौसम थोड़ा अच्छा है तो मैंने सोचा कि चलो आज अपने कपड़े धो ही देती हूँ, क्योंकि यार एक तो नया सूट है और ऊपर से फिर मैं सोचती हूँ कि अपने कपड़े तो धो ही सकती हूँ खुद, वो क्या मम्मी से धुलाऊं। 1-2 बार तो रह भी जाते हैं, कोई नहीं, पर जितना धो सकती हूँ धो लेती हूँ अपने आप। तो यहाँ पर मैं फटाफट से मम्मी पापा को खाना दे दूंगी। और फिर मैंने अपने बेटे को होमवर्क कराया। तो मैं सोचती हूँ इसके सोने से पहले ही मैं स्कूल ट्यूशन दोनों को होमवर्क करा दूँ इसका अच्छे से, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि फिर सो के उठता है तो फिर फटाफट इसका ट्यूशन का टाइम हो जाता है, तो फिर ट्यूशन निकल जाता है। तो इसलिए मैं इसका सारा होमवर्क फिनिश करवा के इसे दूध पिला के सुला देती हूँ। फिर उसके बाद मैं धोऊंगी कपड़े।
तो बस आज का मेरा दिनचर्या दोपहर तक का यही काम होता है। इसके बाद मैं खाना खाऊंगी और सो जाऊंगी थोड़ी देर। तो दोपहर तक मेरा यही काम होता है, सुबह से लेकर दोपहर तक की मेरी रेल बनी रहती है। फिर दोपहर में थोड़ा सा आराम करती हूँ, फिर कल वही शाम चाय नाश्ता सबका वो करना ये करना। मतलब ऐसा समझ लो कि रात के 11 बजे तक कोई आराम नहीं है। बस दोपहर में जो थोड़ा बहुत आराम मिले तो मिले, ठीक है। उसमें भी मैं सोचती कि सूट सिल लूँ, नहीं तो अलमारी पड़ी है ऐसे कपड़े समेट लूँ, ये कर लूँ वो कर लूँ, बस सोचती ही रहती हूँ ये कर लूँ। पर अपने लिए आराम करने का, जब तक तुम खुद नहीं सोचोगे कि हाँ मैं आराम करना है, हम, क्योंकि औरतों के लिए घर में इतने काम निकल जाएंगे ना कि वो दिन भर भी करे तो वो काम खत्म नहीं होगा। इसलिए औरतों को अपने आराम के लिए खुद ही अपने लिए टाइम निकालना पड़ता है। और पता है मैं कभी कभार तो ऐसा होता है कि मैं अपना खुद का मेकअप भी नहीं कर पाती, जैसे बिंदी सिंदूर भी लगाने का सच में मेरे को कभी टाइम नहीं मिलता है। टाइम मिलता है तो उसमें ऐसा मन करता है कि सो जाऊं या ये कर लूं या वो कर लूं। कोई नहीं, चलता है ऐसा तो। और यहाँ पे मैंने सारे कपड़े छत पे सुखा दूंगी। तो बस आज का व्लॉग मेरा यहीं खत्म होता है। ओके बाय बाय, मिलती हूँ अगले व्लॉग में। आपका व्लॉग आप मेरा अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, प्यार से कमेंट कर देना। ओके बाय बाय।